सो वन पीस का लाइव एक्शन लौट आया है सीजन 2 के साथ और इसके लिए फैंस ने 2 साल से भी ज्यादा का इंतजार किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोक टाउन, रिवर्स माउंटेन, लिटिल गार्डन और ड्रम आइलैंड के आइकॉनिक मोमेंट्स को जस्टिस दे पाया? क्या चॉपर एनिमे जितना क्यूट है? और क्या विवी की कंट्रोवर्शियल कास्टिंग फैंस को गलत प्रूव कर पाई? आइए देखते हैं इफ सीजन 2 इज ट्रूली वर्थ वॉचिंग। तो जैसा कि सबको पता ही है कि ये सीजन अलाबास्ता के पहले की छोटी छोटी स्टोरीज को कवर करता है। टोटल 36 एपिसोड्स, अ लॉट ऑफ स्टोरी टू पैक बट एट द सेम टाइम द परफेक्ट प्लेस टू स्टॉप। एंड थैंकफुली पेसिंग इश्यूज फील नहीं होते हैं। पर उसके पहले बात कर लेते हैं इस आर्क में इंट्रोड्यूस हुए कुछ नए कैरेक्टर्स और उनकी कास्टिंग की। जो कास्टिंग इन्होंने एब्सोल्युटली नेल करी है उनमें है स्मोकर, मिस ऑल संडे और मिस्टर जीरो। मैं इनके असली नाम नहीं बोल रहा हूं ताकि जिन्होंने अब तक नहीं देखा उनका स्पॉइल ना हो जाए। बाकी जिनको पता है पता है। स्मोकर के एक्टर का तो स्वैग ही एकदम अलग है। दैट जॉ लाइन, दैट बॉडी, ब्रो इज लिटरली बिल्ट फॉर दिस। और मिस ऑल संडे को देख के तो भाई मैं लेजिट अकेले बैठ के सीटियां मार रहा था थिएटर की तरह। लैरा अबोवा इज जस्ट परफेक्ट फॉर दिस रोल। और मिस्टर जीरो की कास्टिंग भी अमेजिंग है। ही लुक्स जस्ट लाइक हिज एनिमे काउंटरपार्ट एंड गिव्स अ वेरी मेनेसिंग वाइब लाइक किंगपिन, जो इस कैरेक्टर के लिए एकदम एक्यूरेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर 3 इज आल्सो रियली गुड। और बाकी के कैरेक्टर जैसे ब्रॉगी, डॉरी, मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन जैसे कैरेक्टर्स भी गुड एनफ थे। नॉट एक्सेप्शनल बट नॉट बैड ईदर। ऑल्दो एक ग्रोन एस मैन को नाक के चूहे निकाल के लड़ते हुए देख के थोड़ा वियर्ड तो लगा। इट रिमाइंडेड मी ऑफ द एब्सर्डिटी ऑफ कंग फू हसल। बट लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, नेफरतारी विवी। नाउ जिन्होंने सीजन 2 पूरा नहीं देखा है वो इस पोर्शन को स्किप कर देना वरना स्पॉइलर मिल सकता है। विवी को प्ले किया है इंडियन डिसेंट की ब्रिटिश एक्ट्रेस चरित्रा चंद्रन ने एंड शी हैज बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट ऑनलाइन बिकॉज ऑफ हर स्किन कलर। फैंस के माइंड में विवी की एक सर्टेन इमेज है, डिजायरेबल, रॉयल, सॉफ्ट स्पोकन एंड फेयर स्किन। पर टीजर से चरित्रा में उनको उनकी विवी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ का कहना था कि एनिमे वाला स्किन कलर होना चाहिए था और कुछ का कहना था कि क्योंकि वो डेजर्ट में रहती है तो इट्स ओनली फेयर फॉर हर टू नॉट बी फेयर। एंड आफ्टर वॉचिंग सीजन 2 आई थिंक आई नो व्हाई शी डिडंट फील लाइक विवी इन दोस टीजर्स। स्टार्टिंग में जब वो मिस वेडनेसडे बन के आती है तो हर क्लोथ्स आर रिवीलिंग। शी इज कॉन्फिडेंट एंड कनिंग बट दीज क्वालिटीज डू नॉट रिप्रेजेंट द विवी वी नो। और जरा सोच के देखो, वो अंडर कवर है, अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए है, वो विवी जैसी क्यों लगेगी? जब लेटर एपिसोड्स में वो फाइनली इमोशंस एक्सप्रेस करती हैं तो उनकी स्माइल, टीयर्स और सॉफ्ट डिमीनर विवी के कैरेक्टर को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। शी पुट्स forth a nuanced and convincing performance which is not hindered by her looks at all. She gives full justice to the princess of Alabasta we all know and love. Although नीले बाल लाइव एक्शन में थोड़े अजीब तो लगते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर वो उतने नीले होते जितने नामी के ऑरेंज हैं तो ज्यादा बेटर होता। खैर अब एक्टिंग की बात हो ही रही है तो ये भी कहना पड़ेगा कि इस सीजन में एक्टिंग काफी सॉलिड है। जैसे लूफी बीच वाले सीन में काफी अच्छे से इमोशंस एक्सप्रेस करता है और सांजी ने जब अपनी मम्मी के बारे में बात की तो भाई मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। नामी के लिए जो वो केयर दिखा रहा था उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई। लेकिन असली बाजी मैं बोलूंगा कि साइड कैरेक्टर्स ने मारी है। आई मीन कार्प और गोल्ड डी रॉजर का सीन इतना पावरफुल और वेल एक्टेड था कि उनके एक्सप्रेशन से ही गूज़बम्स आ जाते हैं। डॉक्टर हिरोलुक का लुक और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे थे। ही डिड अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग फॉर द चॉपर एपिसोड व्हिच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सीजन। बट आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू डॉक्टर कुरेहा। जिस तरह से इसकी एक्ट्रेस केटी सेगल ने इस कैरेक्टर को अप्रोच किया है वो काबिले तारीफ है। ये काफी एक्सेंट्रिक कैरेक्टर है और काफी इजी है मैसअप करना, बट शी एब्सोल्युटली नेल्ड इट। साथ में इस सीजन का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट जो नेल करना जरूरी था वो था चॉपर, क्योंकि उसी की आर्क इमोशनल वेट लेके आती है स्टोरी में। अगर वो इसे मैसअप कर देते तो फ्यूचर सीजंस के लिए पूरा फैन बेस डाउट में चला जाता। बट विद ग्रेट ऑनर आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट दे गॉट इट राइट। चॉपर का CGI, उसकी क्यूटनेस, शाइनेस और वॉइस एक्टिंग, उसकी एंटायर बैक स्टोरी सब कुछ बहुत सॉलिड है। बजट का कमाल है या फिर शो रनर्स का वो तो नहीं पता, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ये सीजन पिछले सीजन के कंपैरिजन में एक स्टेप अप है। विजुअली सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है और बिलीवेबल है। चाहे तुम स्मोकर को देख लो, लबून को देख लो, चॉपर को देख लो, जायंट्स को देख लो, इवन डायनासोर भी। मे बी नॉट द डायनासोर जिस पे लूफी सवारी कर रहा था, बट द टी-रेक्स वाज गुड। साथ में इनके एक्शन सीन्स भी बेटर हो गए, जिसका क्रेडिट अगेन एक्टर्स के एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग को जाता है या फिर इस सीरीज के प्रोडक्शन और एक्शन कोरियोग्राफी को, आई डोंट नो, बट ओवरऑल दे आर वेरी एंगेजिंग। लुक एट स्मोकर वर्सेस लूफी एंड सांजी, द ड्यूड obliterates both. Reminds me of the time when Logia type devil fruits were absolute bonkers. सांजी को जो उसने पंच मारा इतना खतरनाक था और लूफी को तो वैसे रबर बैंड बना के फेंक देता है। तुम फाइट्स का वेट फील कर पाते हो, उन्हें एंजॉय कर पाते हो। इवन जोरो को तो उसका खुद का ओरिजिनल फाइट सीन मिल जाता है वेयर ही डिफीट्स 100 मेंबर्स ऑफ बुरोक वर्क्स। एनिमे में तो ये चीज ऑफ कैमरा हुई थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ
दिखाया है विद एनिमे ओरिजिनल फाइट कोरियोग्राफी। और यही नहीं, वो मीहॉक को जोरो के लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर और मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं, व्हिच वाज नॉट इन द एनिमे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू समथिंग जिस पर काफी लोग अग्री करेंगे और काफी डिसएग्री भी करेंगे, और वो है स्टोरी में किए हुए चेंजेस। जहां काफी चीजें लाइक जोरो का आइकॉनिक स्वॉर्ड टेस्टिंग सीन, लूफी का एग्जीक्यूशन और ड्रैगन का लूफी को बचाना एनिमे जैसा ही है, पर काफी चीजें अलग भी हैं। जैसे गोल्डी रॉजर और गार्प की कॉन्वर्सेशन जो मरीन फोर्ड में आती है, वो यहीं पर डाल दी है। और बार्थोलोमियो जो लूफी का सुपर फैन है और एनिमे में बहुत बाद में आता है, उसे भी यहीं पर दिखा दिया गया है। और लबून के एपिसोड में जो पूरा प्लॉट पॉइंट है लबून के अंदर एक पेंटेड स्काई होने का, उसको स्किप कर दिया है। इवन उसकी बैक स्टोरी के मेजर एलिमेंट्स जो आगे जाके थ्रिलर बार्क में रिवील होते हैं, इंक्लूडिंग द सॉन्ग बिंक्स साके, वो यहीं पर डाल दिया गया है। और ये तो बस स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स हुए, थ्रू आउट सीजन ऐसे मल्टीपल चेंजेस हैं। बट आई डोंट थिंक दैट दीज चेंजेस आर नेसेसरली बैड। इन फैक्ट आई बिलीव मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस वर्क आउट इन द फेवर ऑफ द सीरीज। एंड समहाउ उन्होंने मेजर इवेंट्स का इमोशनल कोर एकदम सही तरीके से पकड़ा है। मुझे तो पर्सनली ये तक लगता है कि इसमें से कई चेंजेस हो सकता है ओडा ने खुद भी करवाए हों, क्योंकि ये अभी से ऐसी फोरशैडोइंग कर रहे हैं जो ओडा ने स्टोरी लिखते वक्त उस समय सोचा भी नहीं होगा कि मैं आगे जाके ये भी करने वाला हूं। एंड एट द सेम टाइम ये फ्लैशबैक्स को रिड्यूस भी कर रहे हैं। जैसे गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन सीन हमको सीजन 1 में ही दिखा दिया गया था, तो लोक टाउन में उसको रिपीट नहीं किया है, बल्कि वहां गार्प और गोल्डी रॉजर की कॉन्वर्सेशन डाल दी है, जो आगे जाके मरीन फोर्ड के लिए बहुत बड़ी फोरशैडोइंग बनेगी। इवन साबो का कैमियो भी हमें इतना अर्ली ऑन देखने मिल गया है। सिमिलरली बिंग साके को अभी से इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि आगे जाके वो एक स्ट्रॉन्ग कॉल बैक बन सके। जब नए फैंस आगे की आर्क में एक कैरेक्टर को इसे गुनगुनाते हुए सुनेंगे, तो उन्हें तुरंत क्लिक करेगा कि ओह, ये तो हमने वहां सुना था। तब इसका इमोशनल इंपैक्ट कुछ और ही होगा। इवन इसमें भी जब लूफी ये गाना गा के लबून से दोस्ती कर लेता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है, वो ही अपने आप में कितना इमोशनल है। और लूफी के वर्ड्स भी यहाँ बहुत हार्ड हिटिंग थे। पीपल लीव बट समटाइम्स यू एंड अप समवेयर यू नेवर इवन थॉट यू वुड, एंड यू मीट पीपल हु स्टे। ना कम ना ज्यादा, प्रिसाइजली उतना जितना एक ग्रोन एस आदमी को रुलाने के लिए काफी है। सी, आई कैन गो ऑन एंड ऑन लिस्टिंग दीज चेंजेस, बट माई पॉइंट इज सिंपल. They work for the pacing and the showrunners got emotions right. The music is whimsical and amazing. The world feels beautiful and alive. The actors did a phenomenal job, and that backed with the writing that understands these characters and the story gives us a season 2 that in my honest and most humble opinion far surpasses season 1. And mind you, ये story का कोई ऐसा पोर्शन भी नहीं है जिसे पीक बोला जाता हो। ये एक मेन आर्क के पहले आने वाले कुछ छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं, पर तब भी ये कलेक्टिवली बुरोक वर्क्स के आर्क को काफी अच्छे से प्रोग्रेस करते हैं और अलाबास्टा के लिए एक परफेक्ट सेटअप प्रोवाइड करते हैं, while being fun, thrilling and entertaining at the same time. Honestly, ये सीजन मुझे इतना इंप्रेस कर देगा मैंने सोचा भी नहीं था। Also, thanks to the time constraints of live action, I don't have to sit through the parts where characters behave like absolute morons. और इसका सबसे बड़ा फायदा मिला है लूफी को। He doesn't come across as an idiot here, बल्कि इन्यागी की अप्रोच उसे काफी एम्पैथेटिक बनाती है। He comes across as a simple-minded person with a good heart who is always there for his friends no matter the challenge. Like Nami says, you see it when you see it. इस लाइव एक्शन की अपनी खुद की आइडेंटिटी है जो एनिमे से बिल्कुल अलग है। ये सेम स्टोरी जरूर है लेकिन सेम फील नहीं होती है। अभी अच्छी बात है बुरी वो हम आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि इस सीरीज को बहुत दिल से बनाया गया है और ये प्यार इसके हर एस्पेक्ट में दिखता है। सीजन 1 को ऑलरेडी प्रेज किया गया था फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट लाइव एक्शंस टू एग्जिस्ट एंड सीजन 2 ओनली टेक्स इट हायर। ये वन पीस की स्टोरी को एक्सपीरियंस करने का बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा उन लोगों के लिए जो 1000 एपिसोड्स देख के घबरा जाते हैं। सो मोर एंड more people will keep joining the fandom. But I just hope that they don't take another 2.5 years to make the next season. वैसे इससे याद आया कि मैट ओवंस जो इस लाइव एक्शन के सीजन 1 और 2 के शो रनर हैं और इस सीरीज की हार्ट एंड सोल हैं, वो सीजन 3 से इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेक अनाउंस किया है और अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है। सो वी आर नॉट श्योर कि नई लीडरशिप इस सीरीज को कहां लेके जाएगी। फॉर नाउ वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि जो हो अच्छा ही हो। एंड दीज वर माय थॉट्स ऑन सीजन 2। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ऑल्सो एनिमे टीएम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इस लाइव एक्शन की मैंने वॉच पार्टी की थी जिसकी अनाउंसमेंट वगैरह मैं इंस्टाग्राम पर ही करता हूं, सो फॉलो मी देयर। बाकी मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।